आज मैंने बनाया है बहुत वैसे बाद, बनाया तो आलू चिकन था, लेकिन आलू मैं आजकल नहीं मंगवा रही क्योंकि मीठे आलू आ रहे हैं और मीठे बिल्कुल खाए नहीं जाते हैं। जब भी मंगवाओ मीठे ही ले आता कोई ना कोई, चाहे बाइक से मंगवाओ चाहे फूड पार्लर से मंगवाओ। तो घर आने के बाद बहुत थकान हो रही थी क्योंकल भी सारा दिन बाहर थे हम, सुबह से लेकर रात तक सफ़र ही सफ़र था। और फिर आज भी चली गई थी, हस्बैंड ने बुला लिया था कि तुम लोग आ जाओ, फिर हम एट्रियम चले गए। घर आने के बाद थक तो गई थी, आराम कर लिया था, लेकिन अचानक ही भी 1.5-2 घंटे पहले मुझे, वैसे तो पूरा दिन ही सर में दर्द था, पता नहीं क्यों तबीयत थोड़ी सी डाउन सी लग रही थी मुझे। मैं बैठी हुई थी तो हस्बैंड ने कहा तुम छोड़ दो मैं रोटी बनाता हूँ। फिर उन्होंने रोटी बनाई तो इतना मैं ये आटा ही आटा कर लिया, उनकी मेहरबानी भी, उन्होंने बना दिया और शौक़ भी उनको। तो रोटी बन गई है, खाना खाएंगे और देखते हैं कि कैफ क्या कर रहा है। वैसे तो एसी चलाकर बैठा हुआ है सामने वाले कमरे में, जो कि हम नहीं चलाते। उसकी वजह ये है कि वो नॉन इन्वर्टर है और उससे बहुत बिल आता है, और ये जनाब चलाकर बैठ गया, हमें पता ही नहीं था। ये देखिए क्या कर रहे हो? क्या टीवी भी देखने नहीं देता हूँ मैं, ये गंदा बच्चा। क्या है? अच्छा ये खाओ ना, खाना है ना किसी को देना है। क्या है सारा? सॉरी बोलो, बोलो सॉरी, बोलो आइंदा नहीं करूँगा, बोलो नहीं करूँगा। इतना सारा पानी गिराया है ना, सारा कुछ गिरा कर दिया, मम्मा की डायरी, लैपटॉप में, हर चीज़ में है ना। सॉरी बोलो, चलो एक दफ़ा काफ़ी, सॉरी आप नहीं करना चाहिए। मैंने इसको इतना डांटा है, और अचानक मैं कमरे में आई थी तो इतना पानी गिरा हुआ था यहाँ पे, पूरी बोतल जो है ना इसने 1.5 लीटर वाली यहाँ खाली कर दी, पूरा बिस्तर गीला हो चुका था, डायरी, लैपटॉप यहाँ पड़े थे, फ़ोन यहाँ पड़े थे, पानी नीचे सारा गिरा हुआ था। मुझे इतना अचानक गुस्सा आ गया, मैं इतना चीखी और इतना ये डर गया, और हल्का सा मैंने इसे लगा भी दिया था। तो अब मुझे इतना गिल्ट फील हो रहा है, इतना ज़्यादा। फिर मैं बहुत चीखती रही कि यहाँ खड़े रहो, मैंने इसको सज़ा दी कि यहाँ खड़े रहो, तो ये खड़ा हुआ था, डर के मारे हिल भी नहीं रहा था। अब मुझे इतना गिल्ट फील हो रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मतलब मैंने डांट कुछ ज़्यादा ही दिया है। आज खाने में हमने कादरी नली बिरयानी मंगवाई है, जो बड़ी फेमस है, आपको भी पता ही होगा। एक है कादरी, एक है गौसिया। अब दोनों में कभी कभार बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है कि हम कादरी से खाते थे या गौसिया से। बहरहाल तो कादरी से आज मंगवा लिए, इनकी भी बड़ी ज़बरदस्त होती है, गौसिया की भी अच्छी होती है, तो स्पाइसी भी होता है और जूसी होता है, और नली अलग से लो तो फिर उसके अलग से देने होते पैसे। लेकिन बड़ा मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त था, गरम गरम मज़ा आया भाई। आज है संडे और हम संडे को अमूमन नाश्ता बाहर ही करते हैं, कभी कभार घर पे बना लेते हैं, लेकिन आज हुआ ये है कि जो हस्बैंड के बॉस हैं उन्होंने बुलाया है किसी काम से उनको। A few moments later. तो हम आए थे यहाँ पर, हस्बैंड ने कहा तुम लोग यहाँ बैठो, मैं 10 से 15 मिनट में आता हूँ, क्योंकि चेक एक है उन बॉस को हैंड ओवर करके वो फ़ौरन आ जाते। लेकिन इस दौरान कैब को जो छोड़ के मेरे पास जाना था ना, वो लम्हे जो है मेरे लिए इतने अजाब साबित हुए कि ये 10-15 मिनट या 20 मिनट अजाब बन गए। इतना चीखा, इतना रोया, ये कहता है बस हर वक्त इसके बाबा इसके साथ रहें, कहीं ना जाए, और वो जब कहीं चले जाएँ कहीं भी 5 मिनट के लिए भी, तो ये बस खत्म गया। इसके लिए मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, ये छोटा सा था स्टार पिज़्ज़ा, और अपने लिए सैंडविच ऑर्डर किया जो बहुत ही मज़े का था। लेकिन जब ये चुप हुआ उसके बाद ही मैंने खाया, क्योंकि उससे पहले खाया भी नहीं जा रहा था, और 2-4 लोग भी बैठे हुए थे, वो भी इसकी चीखों पुकार सुनकर उठ के चले गए। नॉन स्टॉप 15 मिनट रोने के बाद आखिरकार ये चुप हुआ, वरना ये तो इतना चुप हो रहा था ना, मेरे हाथ आ रहा था, बार बार गेट की तरफ भागे जा रहा था। कोल्ड ड्रिंक की पूरी बोतल ख़त्म करके 2-4 नवाले पिज़्ज़ा खा के ये जाके वहाँ नज़ारे करने लग गया। और मैंने हाफ़ सैंडविच अपना ख़त्म कर लिया था, एक आध पीस मैंने कैफ़ वाले से खा लिए थे, और ये हाफ़ मैंने हस्बैंड के लिए रख दिया क्योंकि उन्होंने भी नाश्ता नहीं किया था। अपनी नोटबुक में साथ लाई थी कि चलो बैठ के पढ़ लूँगी, लेकिन कैफ़ ने इतना एंटरटेन कर दिया कि किसी चीज़ की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। A few moments later. जब से ये ड्राई वेदर स्टार्ट हुआ है और थोड़ी सर्दियों वाली भी समझने शुरू हो ही गई है, तब से अजीब सा एक हो गया है कि चाय ना पियो ना तो अजीब सा ना सुन हुआ होता है दिमाग, एक सुस्ती चढ़ी हुई होती है। तो मैंने बीच में तो छोड़ दिया था पीना, लेकिन अब तलब होने लगी है तो सोचा यहाँ पे आके चाय पी लेते हैं। ये है खतरी, बड़ा फेमस है यहाँ पे समोसे वगैरह जो मिलते हैं।
और फिर इनकी चाय भी बड़ी ज़बरदस्त थी। उसके बाद हम यहाँ पे टॉय शॉप में आ गए क्योंकि कैफ ने देख लिया था कि बिल्कुल सामने है टॉय शॉप जहाँ से ये हमेशा लेता है अपने टॉयज़। लेकिन आज हमने आना तो नहीं था यहाँ पे, लेकिन बस गलती से जिस जगह हम रुके थे उसी के बिल्कुल सामने ये शॉप थी और ये शुरू हो गया अपना मिशन। यानी कि आराम आराम से बस ना रो रहा है ना कुछ, बस आराम आराम से बस बोले जा रहा है कि इसे यहाँ आना है। खैर अपना मिशन तो इसने कंप्लीट कर लिया और उसके बाद ये मुझे दे भी नहीं रहा था कि नहीं अपनी चीज़ें तो खुद ही संभालेगा। उसके बाद हमने घर के लिए कुछ ग्रोसरी करनी थी क्योंकि खाना भी बनाना था। छुट्टी का दिन है तो घर पे ही खाना बनता है। कभी कभी अगर हम फ्री होते हैं तो घर पे बना लेते हैं। तो कुछ चीज़ें वगैरह ख़त्म हुई हुई थी, सोचा वो ले लेते हैं और यहाँ से मसाले वगैरह ले लिए। अब देखते हैं कि आज क्या बनाते हैं। ऐसे जूते क्यों पहन रहे हो? मैं तो उतार रही हूँ जूते। Uh-oh. 1 4 Yes. अब वहाँ घर आने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम बनाएंगे पुलाव, जो कि पंजाबी पुलाव है। और ये जो है ना तो ये यखनी पुलाव है ना ही ये बिरयानी टाइप की होती है। ये होती है मतलब गोश्त और चावल टाइप की कुछ। तो मुझे तो नहीं पता कैसे बनती है, बहरहाल हस्बैंड को पता है और उनको शायद अच्छा भी लगता है ये, क्योंकि पंजाबी पुलाव है उनकी डिश है। बहरहाल देखते कैसा बनता है आज। और कैफ़ के लिए फिर जो रोल लेकर आए थे खतरी से लिए थे हमने, ये जो कच्चे होते मतलब फ्राई नहीं होते। तो ये बड़े मज़े के रोल थे उनके। और साथ ही टिकिया बनाई है आलू की। ये देखें जी पुलाव हमारा तैयार है, जो कि है पंजाबी पुलाव। खा के देखेंगे कैसा बना है। पहले भी एक दफ़ा बनाया था मुझे याद है, लेकिन उसको बनाए हुए काफ़ी टाइम हो गया, यानी कि 2-3 साल हो गए। और आज ये सेकंड टाइम बना है घर पे। देखने में पुलाव जैसा ही लग रहा है। तो भाई ये पुलाव था और मैं खाने के बाद आपको बता रही हूँ कि अच्छा था, गरम गरम था तो बहुत अच्छा लगा। The next day. भाई आज जो है सुबह उठने के बाद मैं सोई नहीं। अब 12 बज चुके हैं, जनाब उठ चुके हैं और मैं अपना असाइनमेंट कर रही थी। तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं और नींद तो बड़ी आ रही थी, लेकिन आज मैंने नींद की कुर्बानी दे दी क्योंकि 4-5 दिन यूँ ही निकल गए और हमने असाइनमेंट नहीं किया। और अब जाके मुझे टाइम मिला। इतने दिन हो गए थे, कभी यहाँ तो कभी वहाँ जाए जा रहे बाहर, घर में तो टिके नहीं रहे थे। तो कैसे करती है असाइनमेंट। कल का दिन था, लेकिन कल फिर घर में मसरूफियात, खाना बनाना, ये वो। छुट्टी का दिन होता है तो पता है कि ये और इसके बाबा मुझे कुछ करने देते ही नहीं है, ना मेरा काम करने देते। बार बार आके तंग करेंगे, लैपटॉप बंद कर देंगे। तो इसलिए मुझे चाहिए होती है प्राइवेसी अपने असाइनमेंट के लिए, है ना, जो कि ये लोग नहीं देते। खैर अब मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। शुक्र है कि जान छूट जाएगी। फिर मैं आज एक नई सीरीज़ देखना शुरू करूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि ये ख़त्म हो, उससे जान छूटे तो मैं कुछ नया करूँ। बड़े अरसे बाद मेरा दिल चाह रहा है पेंटिंग करने को, तो देखते हैं कि मैं आज क्या बनाती हूँ। दुआ है कि कुछ अच्छा ही बने जिसे देखकर मैं खुद हैरान हो जाऊँ। ऐसा ना हो कुछ गंदा सा लास्ट टाइम की तरह बन जाए। जो मैंने फ्लावर्स बनाए थे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। बनाते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। The next day. तो भाई आज हमारी क्लास है और जैसे ही लिफ्ट ऊपर आएगी इसमें हुमैरा निकलेगी और मैं नीचे चली जाऊँगी। आज मैं चाय पी कर नहीं आई, आज मैं चाय अपने साथ लेकर आई हूँ क्योंकि मैं लास्ट क्लास में मुझे इतनी नींद आ रही थी, 1 घंटा मेरी नींद में गुजर गया था। शाबाश बेटा। तो आज की क्लास तो हमारी हो गई अच्छी, चाय की बदौलत कि आज नींद नहीं आई। अब चलते हैं घर, हमारी राइड भी आ गई है। 2 hours later. कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? आप जूतों से भी लड़ाई करोगे? अच्छा, इसको सर पे चोट लगी ना, वो नीचे इसको मार। अच्छा कहाँ लगी दिखाओ। ये तो नाराज हुआ है। दिलारी नहीं हुई ना कोई चीज। आज हम आए हैं हैदरी में और यहाँ पे अक्सा की शॉपिंग करनी है कपड़ों की, क्योंकि उसने कपड़ों के लिए नहीं सॉरी शादी के लिए कपड़े लेने। तो अब तक तो उसे कुछ पसंद आया नहीं है, तो हमने सोचा आइसक्रीम ही खा लेते क्योंकि दिमाग ठंडा करने इतनी जो ना थकन हो रही थी घूम घूम के सारे फ्लोर्स पे। और इस जनाब को मैं अम्मी का छोड़ के गई थी क्योंकि ये बहुत तंग करता है। ये लड़की कौन है? ये लड़की कौन है भाई? ये कौन है? पूरी लड़की लग रही है ना? लड़की लग रहा है ना? और दोनों किससे खेल रहे थे? डॉल से।
ये आपकी सहेली है? फिर क्या है आपका? मैंने क्या बोला था? क्या बोला था? भाई कैफ की तो सहेली है ये, और इसके साथ ये खेलता रहता है यहाँ। जो मोमोज़ लास्ट टाइम मैंने आपको व्लॉग में दिखाई थी, ये वही मोमोज़ है जिसे दोबारा स्टीम किया है और बड़े मज़े के थे। इसके बाद हम गए आज ही शादी पे, यानी कि रात को। जब छोटे थे ना तो शादियों में आते थे, सबसे ज़्यादा जो एक्साइटमेंट होती थी ना वो होती थी दुल्हन को देखने की, और अब जो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है वो होती है खाने की। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि खाना घर पे हमें मिलता नहीं है, मतलब कि बस शादियों में अब यही रह गया कि आओ खाना खाओ और चले जाओ। मकसद यही होता है, लिफाफा दिया, खाना खाया, घर चले गए। ना दुल्हन को देखने की कोई इच्छा है, ना स्टेज तक जाने की जहमत होती है, वरना बचपन में तो भाई दुल्हन देखनी है, बस स्टेज में जाके खड़े हो जाना है, दुल्हन देखनी है, और यही मकसद है। खाना वाना कोई नहीं खाना होता। अच्छा, खाना सबने खा लिया है और अब हम घर निकलने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि राइड करवा ली है बस। भाई इसका तो फिर से शुरू हो गया है कि घर नहीं जाना, क्योंकि अम्मी सब वहीं थे और हम घर के लिए निकल गए, तो ये शुरू हो चुका है अपने काम पे। सुबह 7 बजे से उठकर क्लास और फिर शॉपिंग, फिर अम्मी के यहाँ, फिर शादी पे जाके अब इतने थक गए कि अब इसको रात के 1 बजे खाना खाना याद आया। वहाँ जाकर कुछ खाया नहीं इसने। शादी से खा के नहीं आए? ऐसे तो नहीं होता है। भाई आज फिर हम जा रहे हैं क्योंकि ऊपर से कॉल आई, और ऊपर से कॉल एक ही आती है जब हम घर से निकल पड़ते हैं। और आज सुबह से लाइट भी नहीं थी, जनरेटर चल रहा था, 2-2 घंटे जनरेटर चलता है, फिर 1 घंटे का वक्फा आता है, फिर दोबारा 2 घंटे के लिए चला देते हैं। अच्छा ये इस वजह से क्योंकि बिल्कुल हमारे सामने जो है काम चल रहा है, जो बड़े बड़े PMT कहलाता है, क्या कहते हैं उससे, वो चेंज हो रहा है। बहरहाल तो हम यहाँ पे निकल आए हैं, यहाँ से हमने कुछ ग्रोसरी वगैरह करनी है। कभी कभी जब खुद ग्रोसरी करने आते हैं तो हम आलू जो है खुद लेके जाते हैं, नमकीन आलू, वरना ऑनलाइन तो हमेशा मीठे ही आते हैं। और यहाँ से चिकन लिया क्योंकि आज चिकन कढ़ाई बनाएंगे, और कैफ़ ने अपनी कोल्ड ड्रिंक ली जिद करके। और इस कोल्ड ड्रिंक के बाद इसकी तबीयत ख़राब हुई थी, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँगी इसकी कंडीशन वगैरह, क्योंकि मैं ब्लॉग अब ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहती। 2 hours later. पहुंच गए हैं हम घर, अब बनाएंगे खाना। और अभी तक लाइट आई नहीं है, जनरेटर ही चल रहा है, रात हो गई है, सुबह से लाइट गई हुई। यहाँ पर जी शेफ़ अपने काम पे लग चुके हैं। मेरा काम है बस काट पीट कर दे देना सब्ज़ी वगैरह, बाकी बनाना उनका काम है। क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है भाई। मैं खाना बनाती हूँ ना, बस बना लेती हूँ, ये बनाते हैं ना तो दिल से बनाते हैं, बिल्कुल प्रॉपर आराम से टाइम लगा के, और मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ जान छुड़ाने। ये देखें शक्ल बता रही है कि इसका जायका कैसा होगा। भाई ये पेंटिंग अभी तक अधूरी है और बहुत ही कोई गंदी किस्म की बनी है। जितना मैंने अच्छा सोचा था उससे कहीं गुना उलट हो गया। बहरहाल ये जब फाइनल लुक इसका आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल ये अभी आधा कंप्लीट हुआ है। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में इसी पेंटिंग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।